एक ऐसा रास्ता बता रहा हूँ। अगर कोई आदमी गरीब है, बेरोजगार है और पैसा कमाना चाहता है और उसके पास पूंजी भी नहीं है, कहीं नौकरी भी नहीं करता है, तो अब होता है ना कि गरीब करे तो क्या करे। तो मैं आपको बताता हूँ, कोई भी गरीब व्यक्ति है, अगर उसको कुछ नहीं आता है, सबसे पहले मेरे बात को गौर से सुनिएगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है और आप गरीब हैं, भले ही आपने गांव में आपका जन्म हुआ है, आपने पढ़ाई लिखाई 10वीं 12वीं थोड़ी बहुत किया है, अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, हिंदी नहीं आता है, मैं इस बात को समझ रहा हूँ। गरीब लोगों के पास ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम कभी मेरे पास भी थी। तो अब उसका सल्यूशन क्या है, ये तो समझ में आता है कि चलो जहाँ पे जन्म होना था हो गया, जिस परिवार में जन्म होना था हो गया, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अब गरीब घर में पैदा हो गए, अब क्या करें। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि गरीब है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले उसको ये बहाना नहीं बनाना चाहिए, मेरे हिसाब से। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बड़ी पॉइंट वाली बात आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये बहाना आपको नहीं बनाना चाहिए कि मैं गरीब घर में पैदा हो गया, क्योंकि ये सत्य है, ये अपने हाथ में नहीं है। जिसके घर में पैदा होना है आदमी हो गया है। अब यहाँ से क्या करना है ये हमारे हाथ में है। हमें ये नहीं कहना है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है। आपको जो भी आती है, जितना आता है, आप उसी से बहुत कुछ कर सकते हैं। आप कई ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं, इसमें पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, जैसे मान लो आपको अंग्रेजी नहीं आती है, आप चाहो तो अंग्रेजी सीख सकते हो। आप कहोगे यार ये तो सीखने में बड़ा टाइम लगेगा। मैं कहता हूँ हाँ, 6 महीना साल लग जाएगा, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। अगर आप इतने दिमाग से धीरा आदमी हैं तो ये 1 साल से ज़्यादा भी लग जाएगा। नहीं सीखना है कोई बात नहीं, मत सीखो, जो भी आपको आता है। हिंदी आती है ना, आप सोचो। अब दूसरी बात ये कि मुझे हिंदी आती है, तो हिंदी आती है तो मैं हिंदी में क्या कर सकता हूँ। हिंदी में कौन सा ऐसा काम है जो हिंदुस्तान में है। हिंदी आती है तो बढ़िया बात है, हम कहीं भी जाएंगे कुछ भी कर सकते हैं। तो हिंदी जो आता है उसी को यूज करो। ये बहाने मत बनाओ कि अंग्रेजी नहीं आती। आप चाहो तो सीख भी सकते हैं। बहाना तो ये आदमी ना करने वाला इंसान बनाता है कि चलो एक बच जाएंगे, कि चलो यार क्या करें, गरीब हैं, गरीब घर में पैदा हो गए, नसीब खराब था, भगवान ने हमको यहीं पैदा किया, अब हम ये तो हमारे हाथ में नहीं है, क्या करें। और रोना रोना मतलब रोते रहते हैं यार। तो ये रोना पिटना मचाना बंद करो। और मेरे हिसाब से आपको अगर सीखना चाहे तो सीख सकते हैं, और नहीं सीखना चाहे तो जो आता है उसी पे ये सोच सकते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूं, यही हिंदी को लेकर के मैं क्या कर सकता हूं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर इस तरीके से मेरी तरह आप सोचेंगे ना, तो आप हिंदी में बहुत ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं। चलो मान लें आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, तो आप ठेकेदारी कर सकते हैं। ठेकेदारी, जी हाँ, घबराइए मत, बताता हूं कैसे। और ठेकेदारी में बहुत पैसा है, बहुत मतलब बहुत। देखो, कोई चौराहा है, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूं। कोई चौराहा है ना, और क्या चीज, चौराहा, एक चौराहा है, गोल चक्कर जो होता है ना, इस तरीके से। अब इस गोल चक्कर पे इधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है, इधर से भी है और इधर से भी है। ये क्या है, रास्ते हैं, ठीक है। चारों तरफ से रास्ते रहते हैं गोल चक्कर पे, आपने देखा होगा। यहाँ पे मैंने एक आदमी को देखा जो बिल्कुल अनपढ़ था, मतलब कि जिसको अंगूठा छाप आप कह सकते हैं, तो बुरा नहीं है, अंगूठा छाप एक आदमी था। और एक आदमी यहाँ पे है ना, यहाँ पे बैठा रहता था। क्या करता था, बैठा रहता था इस चौराहे पे। और कुछ लेबर लोग होते हैं जो जाते हैं काम की तलाश में इस बंदे के पास, इस चौराहे पे, पूछते हैं कि भाई यहाँ पे कोई काम मिलेगा। तो ये बंदा कहता है कि हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। और जो भी ट्रक वाले, पिकअप वाले, फैक्ट्री वाले मालिक लोग जो आते जाते हैं, तो इस बंदे ने बैठ करके संपर्क बना लिया है। अब संपर्क बना लिया है तो अब कोई बंदा बोलता है कि भाई ये ट्रकों पे कोई लेबर मिलेगा, तो ये बंदा इन बंदों को भेज देता है। ये ठेकेदार बन चुका है और इन बंदों को भेजता है। और ज्यादा नहीं, 20 रुपए बोलता है, मुझे चाहिए। अगर वो 400 रुपए का दिहाड़ी कमा रहा है ना, 400 रुपए का, तो उसमें 20 रुपया इस बंदा बोलता है सिर्फ मुझे 20 रुपया देना है ना, बाकी तुम सब तुम्हारा है। 20 रुपये क्यों चाहिए, क्योंकि मैं कमीशन लेता हूं, मैं आपको काम पे भेज रहा हूं। अब ये बंदा ठेकेदार है। तो अब इस जो ये लेबर बंदा है जिसको काम की तलाश है, तो ये बंदा 380 रुपये कमाएगा, है ना, क्योंकि इसको भी रोजी रोटी मिल रही है, क्योंकि ये दिन भर बेला ही घूमेगा। आज अगर ये बंदा काम नहीं देगा तो बेला ही घूमेगा।
है ना, अपने मन से काम ढूंढ नहीं सकता है। और ये बंदा ने अपना नंबर बांट रखा है, लोगों से जान पहचान बना रखा है, लोगों से बात कर रखा है। तो अब ये जो बेरोजगार लड़के हैं या फिर लेबर हैं, ये यहाँ पे जाते हैं इस चौराहे पे और इस बंदे से मिलते हैं और मिल करके और काम पे जाते हैं, और काम पर जा करके 20-20 रुपए इस बंदे को देते हैं। अब एक दिन ऐसा समय आता है कि इस बंदे के पास सैकड़ों लोग जो है यहाँ पे इकट्ठा रहते हैं, इस चौराहे पे सैकड़ों लोग, और ज्यादा नहीं 20-20 रुपए देते हैं। करीब करीब 2000 रुपया होता है, 2000 रुपया होता है एक दिन की कमाई। और पढ़ा लिखा व्यक्ति जो 10वीं 12वीं डिप्लोमा आरटीआई करके और 60,000 रुपया ये नहीं कमा पाएगा, और ये अनपढ़ व्यक्ति जो है कुछ नहीं जिसको आता है ये कमा रहा है। कैसे, क्या फर्क है इस बंदे में और इस बंदे में? और ये लोग बढ़ते जा रहे हैं, संख्या है ना, धरती पे संख्या बहुत है बेरोजगारों की। अब लोग जा रहे हैं इसके पास। अभी मैंने देखा अपने आंखों से कि ये बंदे के पास 500-500 लोग एक एक दिन में जाते हैं, 400-500 लोग जाते हैं। और सबको इसने, अब तो कई साल हो गए, अब इसने ऐसा वहां पे मार्केट बना रखा है कि लोगों को काम देता है। 5-5 लोग एक साथ जाते हैं, 10-10 लोग एक साथ जाते हैं ट्रकों पे, सारिया, इंगल, पत्ती, राउंड सब ये सब उतारने के लिए। और इसका अनुभव मुझे हुआ जब मैं लेबर चौक पे काम कर रहा था तब। तो एक अनपढ़ आदमी जो अंगूठा छाप है ये भी कमा रहा है, क्या करके, अपने उस स्किल को यूज करके जो उसको आता है। अब इसने रोना पीटना नहीं मचाया यार कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है, गरीब घर में हो गया, ये है वो नहीं। इसने क्या किया, उस चीज को अपना यूज किया। आप भी अगर गरीब हैं, पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, नौकरी नहीं है, हजार तकलीफ से जूझ रहे हैं, आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं अगर आप सोचें और दिमाग लगाएं तो गरीब को मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं कहता कि यही करना चाहिए, आपको जो ठीक लगे वो करना चाहिए। मैं एग्जाम्पल दिया हूं कि ये बंदा ऐसे करके ऐसे कमा रहा है। अभी इसके पास कोठी है, कोठी, करोड़ों रुपए की कोठी है इस बंदे के पास। अब ये मत पूछना कौन है, क्योंकि वो वीडियोज मेरा देखता होगा तो कहेगा कि मेरी मतलब नहीं बताना चाहिए किसी की बात, है ना, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन ये समझ सकते हैं आप, ये रियल है और खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है इस बंदे को ऐसा करते हुए। मैंने भी इसकी ठेकेदारी में लेबर बन के काम किया है ना। तो हालात कुछ अब तो बदल गए, पहले मेरी सिचुएशन खराब थी, उस समय की मैं बात बता रहा हूँ, 2010 या 11 की बात है। अभी के टाइम में इसके पास सब कुछ है। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप उम्मीद खो चुके हैं, बहुत से लड़के हैं सुसाइड करने जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, यार कोई रोजगार नहीं मिल रहा, ये हो रहा है वो रहा है। अरे नहीं भाई, अंगूठा छाप भी कमा रहा है, आपके सामने एग्जाम्पल है। निराश मत हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अब निकल जाओ, काम पे निकल जाओ, और कहीं नहीं, काम पे निकल जाओ। और दिमाग लगा के तब तक मत छोड़ना उसको जब तक साला उसको कर न लो, जब तक उसको संपूर्ण रूप से अपना कब्जा ना जमा लो वहां पे, तब तक नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी फील्ड हो, कोई भी धंधा हो, कोई भी बिजनेस हो, आपको कौन हराता है? आप खुद अपने आप से हारते हो। बाकी दुनिया में किसी में दम नहीं है जो आपको हरा सके, समझ रहे हैं ना। तो शायद मैंने सब कुछ आपको समझाना चाहा, समझ में आया कि गरीब को क्या करना चाहिए। अगर पसंद आया मेरी बात तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।